आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के लिए संस्कृत का सेकेंड चैप्टर देखेंगे। सेकेंड यानी दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर आपको था मंगलम, दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम, तो पाटलिपुत्र वैभवम यानी पटना का वैभव, पटना का वर्णन से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको बुक से पढ़ लिए होंगे तो ठीक होगा, नहीं तो आप इस सब के नोट के ले जाइए, वीडियो लोग के नोट के ले जाइए और याद कर लीजिए। सब VVI क्वेश्चन है, आपको कभी न कभी एग्जाम में आया गया क्वेश्चन है। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? तो ये मध्यकाल में हुआ था। कौन काल में? मध्यकाल में। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था। तो ये मेगास्थनीज बोले थे। मेगास्थनीज कौन है? तो यूनानी राजदूत हैं। यूनानी राजदूत हैं, यूनान के राजदूत हैं। यूनान के क्या हैं? राजदूत हैं। बुद्ध भगवान क्या कहते? बुद्ध भगवान बोले थे कि यह महानगर होगा, यह महानगर होगा, लेकिन आपसी झगड़ा वाग लगी से पीड़ित रहेगा। ऐसा बात बोले थे बुद्ध भगवान। अशोक के समय में यह नगर अवश्य समृद्ध था दोस्त। फारजान विदेशी यात्री था। तो सेकंड वाला भी याद हो गया होगा कि किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने के लिए था। तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्या है? यूनानी राजदूत है। फारजान भी यूनानी राजदूत है। बुद्ध भगवान बोले थे कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन आपसी झगड़ा आग लगी से पीड़ित रहेगा। अशोक के समय में भी यह नगर समृद्ध था। आइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि पटना के पुराना नाम क्या है। पटना के पुराना नाम या कभी कभी प्राचीन भी देगा। तो पटना के पुराना नाम क्या हो जाएगा? पुष्पुर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुष्पुर, कुसुमपुर भी होता है। कुसुमपुर। पटना साहिबा तो होगा नहीं, पटना तो ये नया नाम है। पर्वतपुर भी नहीं है, पुष्पुर है। क्या हो जाएगा? पुष्पुर। आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। तो देखिए, जीर्ण शीर्ण रहा 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक। और इसी से क्वेश्चन आता है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। इतिहास अगर पुराना बोलेगा कि इतिहास कितना पुराना है, तो इतिहास पुराना में हो जाएगा 2500 वर्ष। कितना हो जाएगा? 2500 वर्ष इसका इतिहास पुराना है। कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष। 2500 वर्ष इसको क्या हो गया? इतिहास पुराना हो गया। जीर्ण शीर्ण के रूप में 1000 वर्ष रहा था। अगला है कि ध्यान दीजिए, अगला है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। तो पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? गंगा नदी है। कोसी नदी नहीं है, सोन नदी भी नहीं है, पुनपुन भी नहीं है। आइए, अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। तो पाटलिपुत्र में महावीर भी नहीं आए थे, राजा दशरथ भी नहीं आए थे, अकबर भी नहीं आए थे। तो कौन आए थे? भगवान बुद्ध आए थे। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी नहीं, काली देवी नहीं, गौरी देवी नहीं, पाटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पाटन देवी। अगला है पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। यमुना नहीं, सोन भी नहीं, गंगा नदी के किनारे। पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो ये गुप्त वंश के काल में। गुप्त वंश के काल में। ऋतु बोलेगा कि कौन ऋतु में? तो शरद ऋतु में। कौन ऋतु में? शरद ऋतु में। शरद ऋतु में मनाया जाता था, शरद ऋतु में। उस टाइम शरद ऋतु में कमोदी महोत्सव के टाइम आदमी बहुत ही खुशी खुशहाल में रहते थे। इस प्रकार हम लोग अभी दुर्गा पूजा में देखते हैं। कौन पूजा में? दुर्गा पूजा में। दुर्गा पूजा ये 2025 में क्वेश्चन आया है कि कमोदी महोत्सव के अलावे इस टाइम हम लोग किस पूजा में देखते हैं। तो दुर्गा पूजा में भी हम लोग रहते हैं। कमोदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश के शासनकाल में। और शरद ऋतु में। कौन ऋतु में? याद रखिएगा, शरद ऋतु में। शरद ऋतु में। आइए, अगला है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो अशोक के समय में नहीं, मुगल वंश के भी नहीं, अंग्रेजों नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में।
पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना के कौन सा नाम है? तो इसका नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। पुष्पुर तो पाटलिपुत्र में जगह था एक, तो यहाँ नाम पूछ रहा है कि रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पटना के नाम पूछ रहा है। पुष्पुर जगह था, कुसुमपुर भी एक जगह था, नाम नहीं था। पटना का कौन सा नाम है? तो पटना के पाटलिपुत्र नाम था। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? तो बिहार राज्य की राजधानी पटना में है। कमोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? तो कमोदी महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई पड़ती है। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो गंगा नदी पर। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि है। संस्कृत के पाणिनि है। संस्कृत के पाणिनि। शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था? तो शरद काल में दुर्गा पूजा नहीं, सरस्वती पूजा भी नहीं, गणेश भी नहीं, कौमुदी। कौन सा? कौमुदी। कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? तो बताइए, कौमुदी महोत्सव किस गुप्त वंश में प्रचलित था? व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो व्याकरण के रचनाकार पाणिनि है। ये अगला है कि पाटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो पाटन देवी पटना में अवस्थित है। चलिए अगला है, एशिया महादेश का लंबा पुल कहाँ है? तो एशिया महादेश का लंबा पुल पटना में है। गोलघर कहाँ है? हाजीपुर, नालंदा, वैशाली। गोलघर भी पटना में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 10वें गुरु गोविंद सिंह। पाँचवा के याद रखिएगा, पाँचवा के गुरु अर्जुन देव नाम है, ये पूछता है पाँचवा गुरु अर्जुन देव, लिख लीजिएगा। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो मुगल काल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे? तो ये 10वें गुरु थे। 10वें और 5वें याद रख लीजिएगा। गांधी सेतु कहाँ है? तो गांधी सेतु कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो कूटनीतम के दामोदर गुप्त हो जाएंगे। राजशेखर हैं काव्य मीमांसा के। काव्य मीमांसा लिख लीजिएगा। काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा के हो गए राजशेखर। कूटनीतम के दामोदर गुप्त और राजशेखर के हो जाएंगे काव्य मीमांसा। रुक जाइए, कॉल आ रहा है, कट कर दिए। कूटनीतम काव्य के दामोदर गुप्त और राजशेखर का मीमांसा के। विशाखादत्त है मुद्रा राक्षस के। मुद्रा राक्षस आप लिख लीजिए। मुद्रा राक्षस के विशाखादत्त। आगे आइए, अगला है, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज हैं। ये चारों के चारों विदेशी यात्री हैं। ये सब कौन यात्री हैं? तो ये सब विदेशी यात्री हैं। विदेशी यात्री हैं। फाहियान, हुएनसांग, मेगास्थनीज, इतिसांग, ये सब विदेशी यात्री हैं, विदेश के। जिकरा में यूनान के राजदूत पूछ रहा है, तो यूनान के राजदूत हो जाएगा मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा हो जाएंगी। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो इस शरद ऋतु में मनाया जाता था। किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध नगर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो राजशेखर। प्राचीन काल में शिक्षा केंद्र कहाँ था? पाटलिपुत्र। किस काल में शासन उत्कर्ष काल माना जाता था? गुप्त काल में। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो कुतम तैरनी। कुटनी से इस बात गुप्त रखना चाहिए। काव्य मीमांसा के हैं राजशेखर। राजशेखर। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा? पाटलिपुत्र को। इंद्रलोक किस नगर में है? तो पाटलिपुत्र में।
स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलिग्राम। भगवान बुद्ध के भविष्यवाणी में किस नगर को महानगर बनेगा? तो पाटलिपुत्र को। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? पाटलिपुत्र। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना? तो गंगा नदी पर। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? पाटलिपुत्र। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है, इनको जन्म हुआ था जहाँ पे। किसके काल में पाटलिपुत्र की रसद व्यवस्था उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो बिहार के। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पटना का रहेगा। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष। पटना किस शब्द से बना है? तो पाटन से नहीं बना है, पटन से बना है, पटन से। ये वाला राइट होगा। पटन देवी भी नहीं, पाटली भी नहीं, बी वाला आपको सही होगा, ये गलत है। चलिए, अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट करके बताइए, आपके लिए हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।